बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की बहुत बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया था इंतखाबात के हवाले से, उसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। बेंच की तश्कील पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, जो रिमार्क्स हैं और आगे उसका जो अपडेट है वो भी आपसे शेयर करूँगा। इस बेंच में चीफ़ जस्टिस खुद थे, उमर अता बंदियाल साहब जो कि हेड कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याहिया आफरीदी थे, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे और जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अब 3 सवालों के ऊपर तय पाया इस आज की प्रोसीडिंग में कि इन 3 सवाल जो हैं इनके हवाले से इस प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलना है और इनके जवाब चाहिए। अब वो सवाल क्या है? पहला सवाल कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी? क्योंकि आपको पता है कि एक डिस्प्यूट है इस वक्त, सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख दी जा चुकी है। पीडीएम की हुकूमत कह रही है कि सदर ने अपने आइनी इख्तियार से तजावुज़ किया और हम सदर का मुआख़ज़ा करेंगे, और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि बतौर सदर पाकिस्तान आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट नहीं दे रहा, गवर्नर जो हैं वो डेट्स नहीं दे रहे, पीडीएम की हुकूमत उनसे कोऑपरेट नहीं कर रही, आइन का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इस वजह से मैं इसकी डेट दे रहा हूँ। और उसका बाकायदा तौर पर उन्होंने हवाला दिया सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 का। तो इस प्रोसीडिंग में पहला सवाल ये तय पा गया, क्योंकि जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता है, बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स, तो इवेंचुअली फ़ैसला तो फिर अदालत ही करती है। पहले भी बहुत दफ़ा ये हुआ है कि अदालतों ने ही फ़ैसले किए हैं, तो इस बार भी अब इवेंचुअली द बॉल विल गो इनटू द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत के पास ही अब ये बात चलेगी और वो फ़ैसला करेंगे। और पहला सवाल कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है? अब सुप्रीम कोर्ट इसका तयन करेगी कि सदर पाकिस्तान ने जो आइनी पोजीशन ली हुई है वो दुरुस्त है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स और पीडीएम की हुकूमत जो पोजीशन ले रहे हैं वो दुरुस्त है। लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे रिमार्क्स आए कि जी हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों, ठीक है। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, उसका मैं आपको हवाला देता रहता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में ही खुद नोटिस का जो कहा गया था, वो रिक्वेस्ट किया था जी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने, जो एक और केस की समाअत कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी चीफ जस्टिस आपको इसके ऊपर खुद नोटिस लेना चाहिए कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। तो फिर ये खुद, तो ओवरऑल जो माहौल है, ओवरऑल जो अप्रोच है, उससे बज़ाहिर मुझे लगता यह है कि सदर पाकिस्तान के हवाले से ये फैसला आए या ना आए कि वो तारीख देना उनका हक था या नहीं था, इस चीज़ के ऊपर अदालत अभी तक की प्रोसीडिंग के हवाले से कन्विंस नज़र आती है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, वो होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सदर का इख्तियार नहीं भी है, पीडीएम वाले कहते हैं कि उन्होंने क्यों तारीख दे दी, तो फिर भी जिन्होंने तारीख देनी है उन्होंने क्यों नहीं दी, अदालत में ये फैसला उठेगा। अगर सदर का तारीख देना आइन से तजावुज़ है, तो उन लोगों का जिनका तारीख देना काम था और वो नहीं दे रहे, वो भी आइन से इनहराफ है और उसके ऊपर भी लायबिलिटी फिक्स हो सकती है और उसको कोर्ट आइडेंटिफाई कर सकती है। तो एक तो पहले सवाल में ये होगा। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आइनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जो तारीख है, ये आइनी इख्तियार जो है ये कब इस्तेमाल करना है, कैसे। यानी कि इवेंचुअली सदर पाकिस्तान का तो आर्ग्यूमेंट ही है ना जी कि क्योंकि ये लोग दे नहीं रहे थे तारीख, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हुकूमत मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है पैसे नहीं दे सकते, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी हम उनको वो स्टाफ नहीं दे सकते, तो हम कैसे इलेक्शन कराएं। तो ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर डिसाइड होंगी दूसरे सवाल के अंदर, कब और कैसे इस्तेमाल करना है तारीख देने का इख्तियार। और अगर वो कहते हैं कि नहीं दे पा रहे, तो फिर इवेंचुअली किसी ने तो तारीख देनी है, क्योंकि मुल्क को सियासी बहरान में तो नहीं झोंक देना कि जिसकी तपिश में फिर पूरा माहौल ही ख़राब हो जाए और माशरा तितर-बितर होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखें, जब कानून को फॉलो नहीं किया जाता ना, एक प्रोसीजर है, आइन है, उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो उसका मंतकी नतीजा कियोस होता है, क्योंकि उससे फिर अनरेस्ट पैदा होता है, तज़ब्ज़ुब पैदा होता है माशरे के अंदर, और लोग जो है वो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, या दीगर जो सियासी जमातें आपके प्लेयर्स हैं उनके पास एक आ जाता है, पॉइंट आ जाता है कि भाई क्यों आप ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत अहम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है।
अब वो बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी ये नहीं कोऑपरेट कर रहा, वो नहीं कोऑपरेट कर रहा, तो इस सवाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तयन कर देगा कि फलाने की फलानी जिम्मेदारी है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री अगर कहती है कि नहीं दे सकती सिक्योरिटी तो क्यों नहीं दे सकती, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं दे सकती पैसे, तो क्यों नहीं दे सकती, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तीसरे सवाल में इस चीज़ का फैसला होगा। तो ये बड़ा प्रिसाइज टू द पॉइंट और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सवाल जो हैं वो फ्रेम किए हैं, वो आज सामने रख दिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आज की इस प्रोसीडिंग में कुछ दूसरी तरफ के भी मतलब के इख्तलाफी नोट भी सामने आए। मिसाल के तौर पे क्योंकि बड़ा बेंच है, 9 रुकनी बेंच, जस्टिस जमाल मंदोखेल का रिमार्क है जी कि ये असखुद नोटिस नहीं बनता। अच्छा, अब सारा दिन मैंने देखा मीडिया में इसको रिपोर्ट इस तरह से किया गया कि जैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि जी ये असखुद नोटिस नहीं बनता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं बनता कि वो इंतखाबात के हवाले से प्रोसीडिंग चलाए या उसके ऊपर कोई फैसला दे। ये इसका मतलब नहीं है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं। जो मैं समझाऊं और अपनी वकालत के तजर्बे से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं था, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल की जो गुफ्तगू है उसमें जिक्र है दरखास्तों का जो 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर साहिबान की तरफ से दी गई हैं इंतखाबात के हवाले से। तो उन्होंने उन दरखास्तों का जिक्र किया हुआ है और फिर कहा हुआ है कि ये असखुद नोटिस नहीं बनता क्योंकि ये तो 2 जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन पे चीफ जस्टिस साहब ने खुद से ले ली। अच्छा, अब ये अगर वो कह भी रहे हैं कि असखुद नोटिस नहीं बनता, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये इंतखाबात का जो मामला है ये असखुद नोटिस में टेकअप होना नहीं बनता, जब ऑलरेडी दरखास्तें आ चुकी हैं स्पीकर साहिबान की तरफ से उन 2 असम्बलियों की जो तहलील हो चुकी हैं, या मुतलका किसी भी सियासी जमात की तरफ से या किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से, किसी भी रेलेवेंट पार्टी की तरफ से, तो उस सूरत में फिर असखुद नोटिस की जरूरत नहीं है। ये मेरी नजर में उनके जो रिमार्क है उसका मतलब है, और मेरे ख्याल में यही मतलब है, क्योंकि कहीं पर भी आगे जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क से ये नहीं झलकता कि वो ये कहना चाह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है या ये ताकत ही नहीं है कि वो इंतखाबात के हवाले से कोई प्रोसीडिंग चलाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और इस रिमार्क का भी ये मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मैटर मस्ट नॉट हैव बीन टेकन थ्रू अ सुओ मोटो नोटिस बट through the applications already submitted by different parties to the Supreme Court of Pakistan। यानी कि तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए था, इसको टेकअप करने का तरीकाकार ये दूसरा होना चाहिए था, इसका इतना ही मतलब है। आज आगे चलते हैं जी। मंसूर अली शाह साहब, असेंबलियां किसी की डायरेक्शन पर ख़त्म हो सकती हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये उन्होंने एक उनका रिमार्क है कि अगर कोई डायरेक्शन देता है उसकी डायरेक्शन पे असेंबलियां ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, आगे चलें जी। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि इंतखाबात का मसला वज़ाहत तलब है, सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा। अब ये भी दिलचस्प है, उन्होंने कहा जी सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। एक तरफ मंदोखेल साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग आ गई, दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्लाह साहब की एक मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और वो थोड़ा पीछे जाना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने शाह साहब ने बोला, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, कि असम्बलियाँ किसी की डायरेक्शन पर ख़त्म हो सकती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी बात करेगी कि असम्बलियों की तहलील कानूनी है, आईनी है। और दूसरा फिर उस चीज़ को आगे आर्ग्यूमेंट को लेकर चलें जस्टिस अतर मिनल्लाह के सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। वही बात कर रहे हैं ना कि जो तहलील हुआ है उस पर भी नोटिस लिया जाए। क्या मतलब है उसका? यही कि उसकी कानूनी बुनियाद में जाकर देखा जाए कि वो आईनी है, कानूनी है। मेरी ज़ाती राय में वो आईनी है, वो कानूनी है। वो आर्टिकल और जो कानून है वो आइन में के अंदर लिखा हुआ है, वो बड़ा क्लियर है, और उसमें जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर देता है तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और अगर गवर्नर उसको अप्रूव नहीं करता तो विद इन 48 आवर्स इन एनी केस हो जाती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो किसी और का इख्तियार नहीं है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस बिजनेस पार्लियामेंट का अपना, और उसके अंदर मुदाखलत भी नहीं हो सकती है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहती है। फिर एक और रिमार्क है चीफ जस्टिस का, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में फैसला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला हो नहीं पा रहा था, लिहाजा अब सोमवार से इस मुकदमे की बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ करेंगे, और जितनी मुतल्लिका पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने बुलवा लिया है, और बुलवा कर उन्होंने अब जो है सब कुछ सुनेंगे, और उन्होंने कहा कि बहुत लंबा इसको नहीं लेके जाएंगे और जल्दी इसका फैसला कर देंगे। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो सारी कार्रवाई है वो अगर इंतखाबात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी हौसला अफजा है। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस हद तक जा चुकी है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करने के बाद उसका आगाज़ कर चुकी है। आज सुबह की खबर थी कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, दीगर जितने भी लोग रहनुमा थे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, किसी को मियाँ वाली, किसी को भक्कर, किसी को राजनपुर, किसी को अटक, किसी को रहीम यार खान, किसी को डेरा गाजी खान, किसी को बहावलपुर जो है वो भेज दिया है और कैद कर दिया है। लेकिन फिर एक खबर आई कि नहीं, सबको कोट लखपत में रखा हुआ है। फिर खबर आई कि उनको वहाँ से मुंतकिल किया, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक उन लोगों का स्टेटस क्या ये नहीं पता। और शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया शाह महमूद कुरैशी की रिलीज़, रिहाई के हवाले से, हब्स बेजा के हवाले से। तो अब ये ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मरीम नवाज़ ने आज ही तनकीद शुरू कर दिया कि एक दिन में इनको समझ आ गई है जेल भरो तहरीक की। किसी को माँ याद आ रही है, किसी को बाप याद आ रहा है, तो इस तरह ये चलती है भला जेल भरो तहरीक। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है इसके ऊपर है। अब PTI को देखना पड़ेगा। पेशावर में आज शुरू हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी थी, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खास। कुछ साफियों के मैंने ट्वीट्स देखे जिसमें उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक ने मोमेंटम पेशावर में उस तरह से नहीं पकड़ा। लेकिन कुछ लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वो क्राउड्स दिखाए कि जी पेशावर में देखें कितनी बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान जेल भरो तहरीक के लिए गिरफ्तारी रज़ाकाराना तौर पर देने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं। तो ये एक आध दिन में फैसला नहीं होना, ये आज या कल में फैसला नहीं होना, ये कुछ दिन लगेंगे, हफ्ता 10 दिन। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर स्टैंड ले गई और खड़ी हो गई और ना घबराई, तो फिर ये एक ऐसा कार्ड है जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि PDM की हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगा। दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो भी अब फाल हो गई हैं। तो लगता ये है कि इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।